प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी कुमार भारती के 12वें पाठ चलो आज हम दीप जलाएं सुरेंद्र नाथ तिवारी द्वारा रचित यह इस कविता का अध्ययन करते बच्चों। इस कविता के माध्यम से सुरेंद्र नाथ जी ने मनुष्यों के कर्तव्य का जो है विमोचन किया है। उन्होंने यह बताया है कि हर एक नागरिक का, हर एक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वीर गति को प्राप्त हुए महापुरुषों, उन वीर जवानों के प्रति हमको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। हमेशा उन्हें याद करना चाहिए जिनके द्वारा आज हम स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र वातावरण में स्वच्छ हवा ग्रहण कर रहे हैं। स्वतंत्रता जिनके द्वारा मिली है उनको हमको याद करना चाहिए, निरंतर याद करना चाहिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्र देव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। कवि आह्वान कर रहा है नवयुवकों को, भारत के नागरिकों को कि हे भारतवासियों, चलिए हम उनका वंदन करते हैं, उनके हित के लिए, उनके सम्मान के लिए। जो राष्ट्र देव हैं उनका आज हम अभिनंदन करते हैं। लोगों के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर यह चेतना होनी चाहिए और उस चेतना के माध्यम से हम उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि दे, उनके उन स्थानों पर जहाँ पर वह दफन किए गए, उन स्थानों पर हमको दीप जलाना चाहिए। ऐसे हर एक व्यक्ति के, जन जन के लोगों के अंदर ऐसा होना चाहिए। आज़ादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहाँ जहाँ पर, राणा के चेतक के टापे जहाँ जहाँ थी पड़ी वहाँ पर। हमको दीप वहाँ जलाना है जहाँ पे आज़ादी के लिए राणा प्रताप ने कि रक्त गिरे थे लड़ते लड़ते, उन स्थानों पर दीप जलाना चाहिए। राणा प्रताप के घोड़े की टापे जहाँ जहाँ पड़ी थी वहाँ पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और बिलाव घास की रोटी ले भागा था, जिन कुंजों में नन्ही भूखी राजकुमारी बिलख रही थी खड़ी। जहाँ पर दुश्मनों के द्वारा घेरे जाने के बाद घास फूस की रोटी भी नसीब नहीं हुई उनको, वह भी बिलाव जो है लेकर के भाग गया। ऐसे कुंजों में उस नन्ही राजकुमारी, उन राणा प्रताप के लिए हमको उन स्थानों पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। हल्दी घाटी की परती पर, आज़ादी की उस धरती पर, चलो आज आरती सजाए, चलो आज हम दीप जलाए। हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था राणा प्रताप और हेमू के बीच, ऐसे उस हल्दी घाटी के उन खाली ज़मीनों पर हमें दीप जलाना चाहिए, वहाँ दीप प्रज्वलित करना चाहिए जहाँ पर राणा प्रताप ने अपना बलिदान दे दिया भारत के प्रति। लक्ष्मीबाई का घोड़ा था ठिठका जहाँ नदी के तट पर, जहाँ शिवाजी कैद हुए थे उस कारागृह के चौखट पर। वीर भगत सिंह की समाधि पर, अशफाक आज़ाद के घर घर, कुंवर सिंह के गलित, बाह वह काटी थी जिस गंगा तट पर। ऐसे जगहों पर, यानी बच्चों कवि कह रहा है कि ऐसे जगहों पे हमको जा कर के समयानुसार उन्हें याद करना चाहिए। ऐसे बलिदानी महापुरुषों को याद करना चाहिए, वहाँ दीप प्रज्वलित करना चाहिए। राजगुरु सुखदेव मही पर, दुर्गा भाभी की देहरी पर, बिस्मिल के उस विस्मृत भू पर, विस्मृत माने न भूलने, और सुभाष की वीर प्रसू पर आज़ादी का प्रण दोहराएं, चलो आज हम दीप जलाएं। ऐसे जगहों पर है बच्चों, चलिए आज हम जो है
ऐसे जगहों पर बच्चों हमको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रसु माने होता है पैदा करना, यानी उस धरती पर जहाँ पे सुभाष वीर जैसे पैदा हुए, हमको फिर से आज़ादी का वह प्रण लेना चाहिए जहाँ पे सुभाष चंद्र ने अपने वीर जवानों को वह प्रण दिलाया था कि हमको जब तक भारत नहीं आज़ाद होगा तब तक हम इसी प्रकार से निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ऐसे जगहों पर हमको क्या करना चाहिए बच्चों? दीप प्रज्वलित करना चाहिए। जलियांवाला की धरती पर लहू लुहान लाल परती पर शिशु की गोद लिए ललनाएं कट कट कर गई। मही पर शीश कटा पर झुका नहीं, उन शीशगंज के गुरुद्वारे पर नन्हे चीन गए जहाँ वह अत्याचारी दीवारों पर। कारगिल के उन शिखरों पर जहाँ खून ताज़ा है अब भी, वीर गति को प्राप्त हुए जो हर जवान के दरवाजे पर। राष्ट्रदेव के प्राण प्रतिष्ठा में उनकी सब आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। बच्चों, कवि ने भारत के नागरिकों को आह्वान किया है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने जो है अपना संपूर्ण बलिदान दे दिया, अपना पूरा परिवार जो है तज दिया, ऐसे वीरांगनाएं, ऐसे वीर महापुरुषों के स्थल पर जहाँ पर उनकी वेदी बनाई गई है, समाधि बनाई गई है, ऐसे स्थानों पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। दीप जला करके ऐसे राष्ट्र देवता की प्राण प्रतिष्ठा में उनका सम्मान बढ़ाएं। चलो आज हम दीप जलाएं। इसी प्रकार से बच्चों देखिए यह लेसन समाप्त होता है। पूरा पूर्णतः पढ़िए और आज के लिए इतना ही बच्चों। धन्यवाद।